डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दो संख्याओं का योग 60 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो दो संख्याएं हम मान लेते हैं। माना वे दोनों संख्याएं, या तो इस तरह माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, हमने क्या माना बेटा? पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। आपका प्रश्न कह रहा है उन संख्याओं का योग। तो पहली शर्त से ध्यान दें, पहली शर्त से उन संख्याओं का योग यानी x + y इसका कितना हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। ठीक, ये हुआ आपका संख्या फर्स्ट। फिर क्या है? उनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा। देखिए सभी संख्याओं में नीचे 1 होता है, इसे उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? जैसा प्रश्न कहेगा उसी तरह से चले आप। दूसरी शर्त से 1/x, फिर कह रहा है व्युत्क्रमों का योग है 1/x अपान 1/y इसका 2/3। ठीक है, ये कह रहा है। अब आप लोग ध्यान दें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो होगा y + x अपान नीचे का x इक्वल टू 1/3। देखो बेटा, अगर 2 धन 3 हम करें तो 5 होता है, आप लोग जानते हैं। 3 धन 2 करें तो भी तो 5 होता है। यानी प्लस के चिन्ह के साथ अगर रहे तो उन संख्याओं को हम इधर उधर कर सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? x + y अपान xy इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए x + y इक्वल टू 60। समीकरण 1 से x + y इक्वल टू 16 रखने पर कर दो। कितना हुआ? 16/xy इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy इक्वल टू 16 दिया 48। ठीक है बेटा, तो y का मान निकालो। यही से y इक्वल टू 48/x। ओके, ये समीकरण हुआ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने तो रखिए। देखिए y x, यहाँ देखिए हम मान रख रहे हैं x + y की जगह कितना रखेंगे? 48/x इसका तो कितना है? 16। पूरा कीजिए। x² + 48 इक्वल टू ये x का यहाँ का होगा 16। ठीक, इसको इधर ले आएंगे। x² - 16x + 48 इक्वल टू 0। ठीक, अब 48 का गुणनखंड कीजिए। पूरा करने पर 48 हो और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक यानी 16 है। तो 12 × 4 48 से 48 आपकी संख्या बनी 12 × 4 12 × 4 48। अगर हम 12 और 4 जोड़ दें तो कितना मिलता है बेटा? 16 बीच वाले। x² - 12 × 4 x + 48 इक्वल टू 0। x² - 12x - 4x + 48 इक्वल टू 0। कॉमा ले लीजिए, दो का जोड़ा बना के x - 12 - 4 कॉमा लीजिए x - 12 इक्वल टू 0। x - 12
एक्स माइनस 4 इक्वल टू, ठीक है। आगे देखें, यदि एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना होगा बेटा, माइनस इधर आके कितना होगा, 16। इसी प्रकार एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना है, ठीक है। अब आप समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 आपका यहाँ है, इसमें एक्स का मान रख देंगे तो वाई का मान निकल आएगा। तो समीकरण 2 में क्रमशः एक्स बराबर 12 तथा 4 क्रमशः रखने पर ध्यान दें। अब हम रख रहे हैं वाई बराबर 48/x। तो 48 पहले 12 रख दें बेटा, 12 का मान 12 चलो 48 बराबर 4। फिर वाई बराबर 48/x, आपकी बात के अंदर रख दो 4 रख दो, 4 कितना आ गया 12। तथा वो दोनों संख्याएं कितनी बेटा, अतः वे दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं, अगर आप x बराबर 12 लेंगे तो y बराबर 4 होगा, 12, 4 या x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 12, ठीक है। ये आपकी संख्याएं होंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोग देखें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सिर्फ मान बदला बेटा, क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह से है। तो इसी नियम को एकदम इसी तरह से लगाते चलेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर, ध्यान दें, दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, ठीक है। ध्यान दें, तो सबसे पहले आप दोनों संख्याओं को माना दो संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 4, माना वे दोनों संख्याएं x तथा x माइनस 5। आप ध्यान दें, अगर दोनों संख्याओं का अंतर, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, दो संख्याओं का अंतर अगर 20 है तो आप एक संख्या अगर x मान रहे हैं तो इसी में से तो घटेगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी 20 माइनस, ठीक है। अब देखने लगा के 20 माइनस, देखिए x माइनस 20, आगे देखिए माइनस x, समझिए इसको, x माइनस 20 माइनस प्लस, ये कट गया, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से एक कितना हुआ x माइनस 5। प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार अगर पूरी संख्या कितनी थी, दो संख्याओं का अंतर 5 है और एक x मान लिया तो x माइनस 5, आंसर हमारा 5 आना चाहिए। देखिए फिर समझ लीजिए, x इसमें से जब घटाएंगे x माइनस 5 में से आप x को घटाएंगे, ध्यान दीजिए, तो x माइनस 5 माइनस x, तो ध्यान दें, पहले इसको बड़ी संख्या को x मान लेंगे, x माइनस 5 x माइनस x प्लस 5, ध्यान दीजिए, देखिए x कट गया है उत्तर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना मिला 5। आप ध्यान दें, प्रश्नानुसार उनके क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम वाले कीजिए 1/x माइनस 5
माइनस 1/x अंतर कर व्युत्क्रम कर दिए, दोनों का उल्टा कर दिया, अंतर कर दिए, कितना आ रहा है? व्युत्क्रमों का अंतर कितना है? 1/x। ओके, इसका मल्टीप्लाई करें, x माइनस 5 x इंटू x माइनस 5 सॉल्व करें 1/, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस x प्लस 5, ये कितना हुआ बेटा? x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1/, ठीक है, देखिए कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब ये कितना हुआ? x स्क्वायर माइनस 5x, ये 10 का स्क्वायर हुआ, कितना हुआ? 50, ठीक, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 50 आपकी मूल संख्या बनी, ठीक, अगर आप गुणा करें 10 बचे 50, जोड़ने घटाने 5 आना चाहिए, तो आप घटा दीजिए, 10 में से 5 गया, ठीक। आप देखिए जरा तो x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 घटा दिए x माइनस 50 माइनस 5 आना चाहिए। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अगर माइनस 10x में से 5x निकला तो माइनस कितना बचा? माइनस 5x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा, इसलिए माइनस से निकल जाता है, 10 में से 5 गया 5। कॉमन ले लें x माइनस 10, ठीक, यहाँ कॉमन ले लें 5, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए बेटा, अब कॉमन लीजिए x माइनस 10, यहाँ क्या बचा? x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। यदि x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हुआ? 10। इसी प्रकार y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हुआ? माइनस 5, ठीक है। आगे देखें, यदि पहली संख्या 10 मान लीजिए 10 होगी, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या 10 होगी, दूसरी संख्या x माइनस 5 यानी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 होगी ना, ठीक। और यदि पहली संख्या आप क्या माने? यहाँ 10 माने थे, और यदि पहली संख्या आप 5 माने माइनस 5 हो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या कितनी होगी? -5 माइनस, ठीक है, माइनस कर होगी, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 की तरह क्वेश्चन 5 आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग की 4 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लें क्वेश्चन 6, माना बड़ी संख्या x
तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहली शर्त क्या कर रहा है, पहली शर्त से वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। तो ध्यान दीजिए ये आपका एक समीकरण बना फर्स्ट। ठीक है, दूसरी शर्त क्या कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। दूसरी शर्त से छोटी संख्या में क्या माना है y, तो y का वर्ग कितना हो रहा है, बड़ी संख्या की 4 गुनी यानी 4x। समीकरण हुआ 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखेंगे। समीकरण 1 में y स्क्वायर इक्वल टू 4x रखने पर रख दो बेटा, देखो इसमें रखना है तो x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह आपको रखना है 4x इक्वल टू 45। इसको इधर ले आइए तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपको मूल संख्या जो है आपकी 45 है। अब इसको गुणा करने में 45 आना चाहिए, तो अगर हम 9 गुणे 5 करें तो ये 45 हो जाएगा, और 9 में से 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो करो बेटा, x स्क्वायर 9 माइनस 5 x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। 45 तो x माइनस 9 x प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे देखिए, देखिए यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना होगा, बोलो 9। अब आप मान रख दीजिए x बराबर 9 किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। इसी तरह एक और है निकालना। इसी प्रकार क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना है, माइनस 5। इसको हम मान लें। ठीक है, आगे देखिए समीकरण 2 में x बराबर 9 रख दीजिए। समीकरण 2 आपका क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 x यही ना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे 9 कितना होगा बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 9 चौक 36, y इक्वल टू अंडर रूट 36, y बराबर प्लस माइनस 6। तो आपसे जो पूछा है अतः वाली संख्याएं क्या होंगी, अतः वे संख्याएं, देखो x बराबर अगर 9 लेते हो तो इसमें से प्लस 6 ले लो, या x बराबर 9 लेते हो तो माइनस 6, या तो 9 6 होगी या 9 माइनस 6 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी हो,
बड़ी संख्या छोटी के दुगने से 5 हो, 5 कम हो तो वह संख्याएं आती हैं। क्या कह रहा? बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 5 कम। तो पहले आप मान लें, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। पहली शर्त से क्या कह रहा है? देखो कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई दोनों वर्ग कर दिए, अंतर कर दिए, 88 आ गया। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 5 है। तो बड़ी संख्या आप क्या माने हैं? x और छोटी संख्या y। छोटी संख्या के दुगने तो 2 का गुणा कीजिए, दुगने से 5 का 5 घटा दीजिए, ये हुआ समीकरण। ठीक है, अब मान लो समीकरण 1 में x बराबर 2y माइनस 5 रखने पर कर दीजिए, तो 2y माइनस 5 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर इसका 80। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए बराबर आपका दिया है 2y और बी बराबर क्या दिया है? 5। तो मानक है तो 2y का वर्ग कितना होगा? 4y स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 2 दूना 4 4 पीछे 20। क्या हुआ? ठीक, एक माइनस वाई स्क्वायर पहले से है, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक, 4y माइनस वाई स्क्वायर निकल गया, 3y स्क्वायर माइनस 20y और 25 प्लस से 88 माइनस 8 में से 5 गए 3, 5 में 2 गए 6, ये हुआ माइनस वाला माइनस का चिन्ह दीजिए। ठीक है, अगर 63 में 3 का गुणा करते हो बेटा, 63 में 3 का गुणा करते हैं, 3 6 18, तो आपको मूल संख्या 189 मिलती है। अगर आप 27 में 7 का गुणा करते हो, 7 से 49, 7 में 14 4 18 गुणा करने में आ गया, और हम 27 में से 7 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, तो इसको रख दीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 27 माइनस 7y माइनस 63 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 7y माइनस 63 इक्वल टू 0। अब आप देखिए 3 कॉमन लीजिए, 3y तो कितना y माइनस 3 ना 27। यहाँ देखिए प्लस 7 कॉमन लीजिए तो y माइनस 7 नवा 63 इक्वल टू 0। अब आप लोग आगे देखें, y माइनस 9 अगर कमा लेते हैं तो बचता है 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। यदि y माइनस 9 इक्वल टू 0 y बराबर 9। ठीक, y बराबर 9 तो x बराबर क्या होगा? इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 9 कर दीजिए। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में ना रखिए बेटा, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में y की जगह क्या रख दें? 9 रख दें। 2 में y इक्वल टू 9 रखने पर। ठीक है, तो रखिए x बराबर
2 into 9 minus 5, तो x बराबर 9 गुना 18 minus 5, तो x बराबर कितना है 13। इसी प्रकार 3y plus 7 is equal to 0, तो y बराबर क्या होगा, प्लस 7 इधर आके माइनस 7 होगा और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, 7/3, ठीक है। ये क्या होगी माइनस समान होगी। तो क्या आपसे पूछा था, आप प्रश्न देखिए, कह रहा था संख्याएं ज्ञात कीजिए, अतः बड़ी संख्या कितना माने, बड़ी संख्या x बराबर x, बड़ी संख्या x मान कितना है, और छोटी संख्या कितना माने आप y, y बराबर कितना आया, बोलिए 9। तो आंसर आपका हो गया 13 और 9, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें बेटा। होमवर्क के रूप में आप लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक हल करके होमवर्क की कॉपी में आज ही भेजें। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद।